हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसको कहते हैं हम मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मोटिवेशन। वह कोई भी चीज़ जो किसी कार्य करने, किसी गोल तक पहुंचने या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगवाती है, उसी को मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहते हैं। वह कोई भी फोर्स जो किसी भी कार्य करने को बिहेव करती है, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, तो हमें सफलता जो है उसका वो मोटिवेशन देती है कि अगर हम पास हो गए तो हमारी जॉब लग जाएगी। तो ये होता है मोटिवेशन। तो वो जो सफलता है वो हमें मोटिवेट करेगी, वो जो लक्ष्य है हमें मोटिवेट करेगा कि हम पढ़ाई करें अपनी इस नीड को पूरा करने के लिए। कुछ कारक होते हैं मोटिवेशन के, जैसे नीड। नीड को हम ज़रूरत भी कहते हैं। इंसान अपनी नीड को पूरा करने के लिए इम्प्रूव करता है। मुर्रे ने इंसान की 37 नीड्स बताई हैं। इंसान की नीड जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स और सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स। ऑक्सीजन, वाटर, फूड यानी बायोलॉजिकल यानी हमारी जिस्मानी ज़रूरतें जो होती हैं, और सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, लव, इफेक्शन, कुछ पाना, कुछ खोना, किसी का साथ पाना, ये सारी ज़रूरतें इसी के अंदर आती हैं। मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड आपने पढ़ी है कि किस तरीके से नीड मोटिवेशन का काम करती है। जब तक उसकी एक नीड पूरी नहीं होती तो वो दूसरी नीड के लिए मोटिवेट नहीं होता। यही होता है नीड का काम कि जब नीड पूरी हो जाती है तब इंसान अगली नीड के लिए मोटिवेट होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है ड्राइव यानी चालक। जब किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है तो उस इंसान में उस कार्य को करने के लिए क्रियाशील एक्टिव हो जाता है, वो इसी को ड्राइव कहते हैं। इसलिए वाटर की नीड, जब हमें पानी की प्यास होती है तो प्यास जो है वो चालक को जन्म देती है। जब हमें प्यास लगेगी तो हमें पता है हम पानी पीना है हमें, तो हमें पता है कि पानी पीने के लिए हमें या तो टांकी तक जाना पड़ेगा या फिर फ्रिज से बोतल निकालनी पड़ेगी। तो ये चालक का काम करता है। तीसरी चीज होती है इंसेंटिव या प्रोत्साहन। इसका संबंध बाहरी वातावरण या बाहरी वस्तुओं से होता है जो व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किसी वस्तु की नीड होने पर आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए भूख एक चालक है, जैसे भोजन संतुष्ट करता है। अंत भूख चालक के लिए भोजन प्रोत्साहन है, यानी इंसेंटिव के रूप में उसको क्या मिलेगा, भोजन। तो उसके लिए वो मोटिवेट होगा और उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नीड, ड्राइव और इंसेंटिव तीनों ही आपस में कोरिलेट होते हैं, तीनों का ही आपस में संबंध होता है मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीड इंसेंटिव को जन्म देती है, चालक बढ़े हुए तनाव को आवश्यकता है जो कार्य की ओर अग्रसर करता है। प्रोत्साहन बाहरी वातावरण की वस्तु होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अब मोटिवेशन का सीखने में यानी लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं हम। मोटिवेशन व्यक्ति के व्यवहार को नया मोड़ देती है, इससे उसे संतुष्टि का अनुभव होता है। मोटिवेशन व्यवहार में शक्ति का संचार करती है। यह सीखने में लाभदायक है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक है, रुचि विकसित करने में सहायक है, अधिक ज्ञान अर्जन करने की वजह बनता है, चरित्र निर्माण में सहायक है। सामाजिक गुणों का विकास भी मोटिवेशन के द्वारा किया जा सकता है। अब वो हम देखते हैं क्या क्या तरीके हैं जिससे किसी को मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे किसी को अवार्ड या पनिशमेंट देकर हम किसी काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। उसकी प्रशंसा या निंदा कर कर हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। सफलता या फिर असफलता भी मोटिवेशन का काम करती है। प्रतियोगिता या फिर सहयोग, ये भी मोटिवेशन का काम करता है। प्रगति का ज्ञान, जब किसी को अपनी सक्सेस का ज्ञान पता, उसके बारे में पता चलता रहे तो उससे भी वो मोटिवेट होता है। नवीनता, जब कोई नया चीज़ देखता है इंसान तो उसको सीखने की, करने की कोशिश करता है, तो वो भी मोटिवेट का काम करती है। रुचि, जिस चीज़ में इसका इंटरेस्ट होता है इंसान उस काम को करना चाहता है।
टीचर को चाहिए कि बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए, ताकि इंटरेस्ट जो है वो एक मोटिवेशन का काम करे। आवश्यकताओं का ज्ञान, जब इंसान को पता होगा कि वो चीज़ हमें सीखना क्यों ज़रूरी है, तो वो उसको सीखने में के लिए मोटिवेट होगा अंदर से ही। जब तक उसकी उपयोगिता नहीं होगी वो उसको नहीं सीखना चाहेगा। कक्षा का वातावरण, क्लास का जो इन्वायरमेंट है, अगर वो अट्रैक्टिव होगा, वो बिना किसी डर के होगा, बिना किसी फियर के होगा, तो वो चीज़ भी मोटिवेट करती है बच्चे को सीखने के लिए। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन होता कितने तरह का है? मेनली जो मोटिवेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो इंटरेस्टिंग, या फिर जिसे हम कहते हैं अंतरी मोटिवेशन, यानी जो हमारे अंदर से होता है। इसमें इंसान खुद से मोटिवेट होता है, जैसे एक कुत्ता बोन देखकर उसकी तरफ भागता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्रेज इसमें आते हैं। जैसे वह बोन डॉग का बिहेवियर चेंज कर देती है, वैसे ही मोटिवेशन से बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आता है। यानी जब हम अपने आप से ही, अंदर से ही किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो ये जो है वो इंटरेस्टिंग मोटिवेट कहलाता है। दूसरा मोटिवेशन का जो टाइप होता है एक्सट्रिंसिक या फिर बाहरी मोटिवेशन। यह बाहरी या इन्वायरमेंट फैक्टर होता है। यह एक्सटर्नल फैक्टर उसके व्यवहार में चेंज लाकर उसको गोल पूरा करने में मदद करता है। दो तरह के होते हैं मोटिवेशन, एक तो अंदरूनी और एक बाहरी। अंदरूनी यानी जो हमारे अंदर से होता है खुद से, जिसमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ प्रेज आते हैं। और दूसरा होता है एक्सटर्नल, यानी जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर रिवार्ड, पनिशमेंट, दूसरों के द्वारा प्रशंसा करना, और आपका सोशल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद क्या चीज़ है जो इसको मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं, वो क्या कारक है? जैसे एज, अगर बच्चे की एज कम है और टीचर उसको ज़्यादा एज का पढ़ाए, या उसकी एज ज़्यादा है और कम एज का पढ़ाए, तो वो भी उसको मोटिवेट करने से रोकती है। बच्चे की हेल्थ, अगर बच्चा फिट ना हो तो वो भी, इससे भी फ़र्क पड़ता है मोटिवेशन पे। बच्चा थका हुआ है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। विकलांग है बच्चा, किसी चीज़ में डिसेबल है, तो वो चीज़ भी फ़र्क डालती है। ईगो, किसी चीज़ के प्रति हमारी ईगो या फिर टीचर का रवैया बच्चों के प्रति, ये भी फ़र्क डालता है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि लब्धि के, यानी बच्चों के अनुसार अगर कोई चीज़ नहीं होगी सीखने वाली, तो वो भी मोटिवेशन पे फ़र्क डालेगी। बच्चे का अगर इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में, उससे भी मोटिवेशन पर फ़र्क पड़ेगा। बच्चे का रवैया क्या है उस चीज़ के प्रति, सामाजिक रवैया क्या है, सामाजिक वैल्यू क्या है, वो चीज़ भी फ़र्क डालेगी। सराउंडिंग और रिलेशनशिप विद टीचर, बच्चे के साथ टीचर का क्या रिलेशन है, ये चीज़ भी सीखने पर या फिर मोटिवेशन पर प्रभाव डालता है। तो ये है वो फैक्टर जो मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की जो थ्योरी दी थी वो मैकडोगल ने दी थी, थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहते हैं जो हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं, जो बाउंड्स होते हैं हमारे बिहेवियर के लिए। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे अंदर 14 इंस्टिंक्ट होते हैं, उनके लिए 14 ही वो, जैसे इंसान जब डरता है तो वो उससे भागता है, यानी डर के लिए, जो फियर के लिए जो इमोशन है वो एस्केप है। इस तरीके से उन्होंने बताए हैं 14 इंस्टिंक्ट। तो उन्होंने बिहेवियर के 3 एस्पेक्ट बताए, कॉग्निशन, अफेक्शन, कोनेशन, यानी जानना, महसूस करना और करना। पहले मनुष्य क्या करता है, किसी भी व्यवहार को जानता है, फिर उसको महसूस करता है और फिर उसको स्वयं से करता है। यही है मैकडोगल्स की थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट। फिर उसके बाद फ्रेड्स की साइको एनालिटिकल थ्योरी। हमने सभी जानते हैं फ्रेड की थ्योरी, जो 3 स्टेजेस में है। फ्रेड आईडी, ईगो, सुपर ईगो। उन्होंने जो है सेक्स को एक इम्पोर्टेंट नीड माना था सोशल डेवलपमेंट में एक चाइल्ड के, और उनका मानना था कि जो इंसान का 9/10 भाग होता है वो इनएसेसिबल होता है, इसको इंसान वो कभी यूज़ नहीं करता, वो अछूता होता है। तो फ्रेड की थ्योरी से हम सभी वाकिफ़ हैं। उसके बाद एडलर्स थ्योरी ऑफ सोशल अर्ज। जैसे नाम से ही जाहिर है उन्होंने सोशल को इम्पोर्टेंस दी है। ये फ्रेड के स्टूडेंट थे एडलर,
इनकी थ्योरी फ्रेड की थ्योरी से अलग है। सेक्स को फ्रॉड ने मोटिवेशन माना था, लेकिन एडलर का मानना था कि हमारा मोटिवेशन सोशल सेल्फ से होता है। हम अपना सेल्फ डेवलप करते हैं, सोसाइटी में सेफ्टी और सिक्योरिटी और डेंजर से प्रोटेक्शन करते हैं। उनका मानना था मानव व्यवहार सिक्योरिटी ड्राइव से मोटिव होता है। यही एक सिंगल ड्राइव है मानव व्यवहार का। जो फ्रेड थे उनका मानना था कि जो मानव व्यवहार है वो सेक्स ड्राइव से मोटिव होता है, लेकिन जो एडलर है उनके स्टूडेंट, उन्होंने माना कि जो सिक्योरिटी ड्राइव है इससे इंसान का बिहेवियर मोटिवेट होता है। जो एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ नीड बाय मैस्लो। हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड, कि उन्होंने क्या बताया नीड के बारे में। नीड 5 तरह की होती है। जब तक पहली नीड पूरी ना हो, जब तक उसके बाद इंसान दूसरी नीड के बारे में नहीं सोचता। उसके बाद कुछ मेथड होते हैं मेजरमेंट मोटिवेशन को नापने के। एक तो होते हैं डायरेक्ट मेथड, इसमें मोटिवेट को वर्बल एक्सप्लेनेशन करता है, जिसका हम नापते हैं वो वर्बल एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, इसमें अपने मोटिव से अनअवेयर होता है वो, यानी उसको पता नहीं होता कि उसका मोटिवेशन का टेस्ट हो रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ जो टेस्ट है इसमें जो फेमस हैं, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्पल में, वो है रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट, थेमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट, इसको TAT बोलते हैं। उसके बाद चाइल्ड अप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसको CAT बोलते हैं। सबसे पहला है रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें 10 प्रिंटेड कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 ब्लैक एंड वाइट होते हैं और 5 कलर होते हैं। बच्चे को वो कार्ड दिखाए जाते हैं और वो उन कार्डों को देखकर व्याख्या करता है, उसके हिसाब से उसकी रिपोर्ट बनती है। दूसरा है थेमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट यानी TAT। ये भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें इंसान को कोई पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उसको अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करनी होती है कि वो सोशल वर्ल्ड को क्या कैसे देखता है, उसका नज़रिया क्या है। इसके आधार पर उसकी रिपोर्ट बनती है। उसके बाद है तीसरा चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट CAT। ये 1949 में बना था। इसमें बच्चों को या तो एनिमल्स की पिक्चर दिखाई जाती है या फिर ह्यूमंस की पिक्चर दिखाई जाती है। फैमिली की सिचुएशन, जैसे कि किसी घर में डेथ हो गई या बर्थ हुआ है, कोई बीमार है, कोई अलग हो रहा है, बालकों को ऐसी पिक्चर दिखा के उनका रिस्पॉन्स लिया जाता है कि बालक उनके बारे में क्या व्याख्या करते हैं। इसके आधार पर उनका बुद्धि का मापन होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनकी सोच क्या है, उसका मापन होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसके अंदर 10 कार्ड होते हैं, 5 ब्लैक एंड वाइट और 5 कलर। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, इसके अंदर कुछ कार्ड्स दिखाए जाते हैं जिसके आधार पर बच्चे को उसकी व्याख्या करता है तस्वीरों की। उसके बाद तीसरा है चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसके अंदर एक तो जानवरों के और दूसरे ह्यूमन की सिचुएशंस के पिक्चर दिखाई जाती हैं, जिनके आधार पर बालक उनकी व्याख्या करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरीके से इसकी पढ़ाई करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं नए नए वीडियोज़ आपके लिए रोज़ लाता रहूँगा DSSB की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।